नमस्करोमि। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामपि संस्कृतानुरागिणां विदुषां संस्कृतछात्राणां च। भवन्तस्तु जानन्त्येव यदेतत् अस्ति गुरुकुलप्रसारणं। गुरुकुलप्रसारणे सर्वेषामपि विषयाणां सर्वेषां प्रायेण अधिकाधिकभाषाणां प्रसारणानि भवन्ति, येन जिज्ञासूनां छात्राणाम् अनुसन्धातॄणां च लाभः भवेत्। तर्हि आगच्छन्तु, वयं संस्कृतभाषायां किमपि अभ्यासार्थं पूर्वं व्याकरणम्, अनन्तरम् एका कथा, अनन्तरं च कानिचित् वाक्यानि, अनन्तरम् अन्ते च श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकमाश्रित्य किञ्चित् पठामः, शृण्मः, अभ्यासं च कुर्मः। नमस्कार करता हूँ, मैं बलदेवानंद सागर। लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, संस्कृतम पठ आधुनिको भव, इस श्रृंखला को लेकर आपके सामने आता हूँ। अद्य अस्यां श्रृंखलायां वर्तते चतुष्षष्टितमं व्याख्यानम्। अस्मिन् व्याख्याने अस्माभिः पुनरपि कारक विषये, विभक्ति विषये किंचित ज्ञातुं प्रयतिष्यते। आपने जैसे जाना कि पिछले व्याख्यान में कारक और विभक्ति के बारे में मैंने हिंदी में ज्यादा आपको बताया। अद्य हम संस्कृत भाषया किमपि विस्तरेण एतद्विषये वक्तुं प्रयतिष्ये। व्याकरण में हम कारक और विभक्ति देखते हैं। पहले हमने थोड़ा सा पूर्वाभ्यास जैसे करते हैं वैसे आवृत्ति कर लेते हैं। क्रियाम करोति इति कारकम, आपने जाना था कि क्रिया को करने वाला कारक है, और दूसरा लक्षण क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वह कारक है, ये बात आपको बताई थी। और एक तीसरा लक्षण भी इसका किया गया है कि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, माने क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध है या हम जिसको अन्वयी कहते हैं उसे कारक कहते हैं। और एक वाक्य मैंने आपके सामने रखा था, वनातागत्य रामः सीतायै लंकायाम रावणम जघान। इसके स्पष्टीकरण के लिए मैं आपको बता दूं, इस वाक्य में मारना क्रिया जघान, हन धातु से परोक्ष लिट में जघान बनता है, तो क्रिया को संपादित करने वाला कौन है? राम, और राम कर्ता कारक है। दूसरा स्पष्टीकरण है कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म है। मारना क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ता है, अतः रावण कर्म है। और तीसरा स्पष्टीकरण, क्रिया के संपन्न करने में अत्यधिक सहायक करण कहलाता है, इंस्ट्रूमेंटल जिसको हम कहते हैं। यहां मारने की क्रिया में अत्यधिक सहायक बाण है, बाण से मारा रावण को, अतः बाण करण कारक है। चौथा स्पष्टीकरण है, सीता के लिए रावण मारा गया, अतः सीता संप्रदान है। और पांचवा, वन अपादान कारक है। छठा, मारने की क्रिया लंका में पूर्ण हुई थी, अतः लंका अधिकरण कारक है। इस प्रकार इस वाक्य में राम, सीता, रावण, वन, बाण, लंका, ये सभी शब्दों का मारना जघान क्रिया से संबंध है, अतः उपर्युक्त ये सभी शब्द कारक है। अब आते हैं प्रथमा विभक्ति के बारे में। स्वतंत्र कर्ता अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 54वां सूत्र है। इसका संस्कृत में अर्थ जो लघु सिद्धांत कौमुदी और वरदराज जी ने किया है, क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। या क्रिया कर्ता निष्पाद्यते तत्र सः स्वतंत्रः अस्ति वा सा स्वतंत्रः अस्ति, तत्र यः विवक्षितः विवक्षितः अभिहितार्थं कथयितुम अर्थ अस्ति, वो कर्ता होता है। और कस्मिन्नपि वाक्ये यह वक्तु इच्छया स्वतंत्रतया क्रियां जनयति तस्य कर्तृ संज्ञा भवति। इसका संस्कृत तो है ही, आप हिंदी में समझ सकते हैं कि किसी भी वाक्य में जो वक्ता की इच्छा से जो स्वतंत्रता के द्वारा क्रिया को करता है वो कर्तृ संज्ञक होता है। और कर्तृ संज्ञा विधायक सूत्र हमारे पास है, स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्र प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति वाला पद है, कर्ता प्रथमांत है। इस तरह द्विपदमिदं सूत्रम। और एक सूत्र अष्टाध्यायी का कारके, जो प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 23वां सूत्र है, इसका अधिकार होता है। इसको ठीक पिछले व्याख्यानों में भी मैंने आपके सामने बात रखी थी कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर साइंस में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजों का अध्याहार होता है। एक बार जो चीज कही गई है वो अनुवर्ती वाक्यों में या कथन में अपने आप हो, या हमारे मोबाइल में भी हम जब मैसेज भेजते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो शब्द हमको मिल जाता है केवल संकेत करने पर। तो इसी तरह अष्टाध्यायी में कारक कह दिया, कारक के, अब उसके बाद स्वतंत्र कर्ता कहा मान लीजिए, तो उसका अधिकार चलता है कारक का,
अनुवृत्ति सहित सूत्रम कारके स्वतंत्र कर्ता। अब स्वतंत्र कर्ता में दो शब्द है, एक और सूत्र है कारके, तो अब इसका अर्थ होगा कारके स्वतंत्र कर्ता। कारक में जहां क्रिया के जनकत्व की बात आती है वहां कर्ता स्वतंत्र होता है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। अब उदाहरण के लिए हमारे यहां व्याख्या में कहा गया कि लेखकः इति यथा लेखम जनयति। कोई लेखक है तो लेख बनाता, पैदा उसको करता है, लिखता है। जनकः कोई पिता है, जनक, तो वो शिशुम जनयति, बच्चा उत्पन्न करता है। तथा कारकः इत्युक्ते यह क्रियाम जनयति। कारक माने जैसे लेखक और जनक, वैसे कारक जो क्रिया को बनाता है। क्रियायाः जनकः, क्रिया निष्पादकः कारकः। तत्र कारकम षड्विधम। ये हम जान ही चुके हैं कि किस प्रकार से 6 प्रकार का कारक है। न केवलम कर्तृकारकम भवति, केवल कर्ता कारक ही नहीं होता है, कर्म कारक भी है, करण कारक भी है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है और अधिकरण कारक है। ये 6 कारक है। प्रत्येकम कारकम क्रियायाः सिद्धौ साधकम। हरेक कारक, ये जो 6 प्रकार का क्रिया की सिद्धि में साधक माने सहायक होता है। जनकम निमित्तम च तदर्थम एव कारकम इति नामकरणम। वो जनक है क्रिया का, इसलिए उसको उसका नामकरण हमने कारक किया हुआ है। वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, हम पिछले व्याख्यान में विस्तार से जान चुके हैं। तो वो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य का उदाहरण पुनः आपके सामने आवृत्ति के लिए रखता हूं। मोहनः पुस्तकम पठति। मोहन रीड्स बुक। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। मोहन काम क्रिया करने वाला पढ़ने की, तो इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। कर्मवाच्य जैसे हैं, मोहनेन पुस्तकम पठ्यते। इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, यानी पुस्तक पढ़ी जा रही है। मोहन वो कर्ता नहीं है, वो कर्म हो जाएगा। और पुस्तकम पठ्यते, इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई है पुस्तकम में। और कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, मोहनेन पुस्तकम पठ्यते। पुस्तक नपुंसक लिंग, तो प्रथमा और द्वितीया में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, दोनों में समान रूप है। और भाववाच्य है, जैसे रामेण भूयते तेन भूयते, तो उसमें होना अर्थ में इस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, क्रिया ही मुख्य रूप से होती है। तो कर्ता में तृतीया विभक्ति रामेण, मोहनेन इत्यादि होगा। आइए जल्दी से आवृत्ति करते हैं। प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र जो हमने पिछली बार भी देखा था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मातृ प्रथमा, जो कि दूसरे अध्याय के 3रे पाद का 46वां सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ, प्रतिपद का अर्थ मैंने किया था पदम पदम इति प्रतिपदम, और प्रतिपदस्य संबंधेन प्रातिपदिकम भवति, उस अर्थ में। लिंग मात्र माने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, और संख्या मात्र 1 2 3, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए गौः गोष्ठम आगच्छति। गाय गोष्ठ में माने जहां गौशाला है या गाय बांधने की जगह वहां जाती है। तो गो शब्द प्रातिपदिकार्थ, इसका अर्थ गोत्र, गोत्व विशिष्ट गौ ऐसा माना जाएगा। और प्रथमा विभक्ति संबोधन में भी होती है। संबोधन चे सूत्र से, ये दूसरे अध्याय के 3रे पाद का 47वां सूत्र है। संबोधनस्य अर्थ अपि प्रथमा विभक्ति, अर्थेपि प्रथमा विभक्ति भवति, यथा हे राम, हे रामौ, हे रामा इत्यादि। और कर्तृवाच्य में कर्तरी प्रथमा भवति, तथा च कर्मवाच्य में कर्मणि प्रथमा भवति। रामः पठति, रामेण पुस्तकम पठ्यते, हम देख चुके। अब द्वितीय विभक्ति की बात भी हमने की थी, लेकिन आज हम थोड़ा विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। कर्तुः इप्सिततमं कर्म, संधि अलग करके, और संधि के साथ कर्तुरिप्सिततमं कर्म, ये प्रथम अध्याय के 4थे पाद का 49वां सूत्र है। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ये इसका वृत्ति कही गई है कि कर्ता की क्रिया से जो सबसे ज्यादा चाहा हुआ, आप्तुम इष्टतमम, जो बहुत ज्यादा करता चाहता है, मोस्ट डिजायर्ड, जैसे मैंने कहा था, कारकम उसका कर्म संज्ञा होगी। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे कि रामः लेखन्या पत्रम लिखति, राम लेखनी से पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर बाय पेन। इस वाक्य में राम रूपी कर्ता अपनी लेखन रूपी क्रिया से सबसे अधिक इप्सितम, जिसको हम कहते हैं, पत्र लिखना चाह रहा है, अतः पत्र कर्म हो जाएगा, उसमें द्वितीय विभक्ति। एक और सूत्र देखते हैं, कर्मणि द्वितीया, ये दूसरे अध्याय के 3रे पाद का दूसरा सूत्र।
कर्म जहां संज्ञा होगी तो वहां द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अनुक्ते अनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अब ये अनभिहित और अभिहित, इसमें कई विद्यार्थी भी जिज्ञासा करते हैं, विद्वान लोगों ने तो बहुत बताया है इसके बारे में और हमारे यहाँ भाष्य में भी लिखा गया है। अभिहित माने जो कहा जाता, अनभिहित माने जो कहा नहीं जाया, केवल उसका एक सोच के या बताने के लिए या उस वाक्य में उस भाव को लाने के लिए। तो कर्म है लेकिन कहा नहीं है तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। जैसा हरिम भजती, कौन भज रहा, करता नहीं है लेकिन कर्म है, तो यहां ये अनभिहित कर्म है और उसमें हरि में द्वितीय हो गया, हरिम भजती। अभिहित अगर होगा कर्मादो तो उसमें प्रथमा हो जाएगा, जैसे हरि सेव्यते लक्ष्म्या सेवितः, ये इस प्रकार से भाववाची और जिसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। कर्म संज्ञा सूत्र है अकथितम च, एक और सूत्र जो प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 51वां सूत्र है। ये एक सूत्र कहता है कि अपानादि विशेषई माने अपादान, संप्रदान, अधिकरण, कर्ता कर्म, ये अविवक्षितम कारकम, जो अविवक्षित कारक है जो कहा नहीं गया उसमें कर्म संज्ञा कर दीजिए। और उसके लिए पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि दूह आदि जो धातुएं हैं उसका ये परिणाम है, उसको आज हम विस्तार से देखेंगे। ये कारिका है जो आपके सामने है, व्याकरण के विद्यार्थी अवश्य में इस कारिका को याद करें। दूह याच पच दंड रुधि प्रच्छी ची ब्रूशाशु जी मथ मुषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यात् निह्री कृष वहाम। अब आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आप इसको एक एक करके देखिए। दूह धातु जिससे दोग्धि बनेगा, दो। याच धातु याचते मांगने अर्थ में। पच धातु पचती पकाने के अर्थ में। दंड दंड देने के अर्थ में। रुधि रोधन करना, रोकना, अवरोध जिससे बनता है। प्रच्छी पूछना, पृच्छति। ची चिनौती, चुनना। ब्रू ब्रूते बोलना। शास शास्ति शासन करना। जी जयति जीतना। मथ मथनाति मथना। और मुष्णाति यानी चोरी करता है। इतनी धातु हो गई। ये कर्मयुक्त स्यात्, इसमें कर्म होगा अकथितम, जो कहा नहीं है तब भी कर्म होगा। और चार और धातु बताइए। नी ह्री कृष वहाम, यानी नी से नयति, ह्री से हरति, कृष से कर्षति और वह से वहति, और षष्ठी बहुवचन में वहाम हो गया। अब एक एक का उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे गाम दोग्धि पयः, गाय का दूध दोहो, तो गाय में पंचमी होनी चाहिए। गाम द्वितीया क्यों हुई है यहां, तो पंचम्य अर्थ है अपादान। गाय से दूध दोहो तो गोह दुग्धि पयः, दोहना है, दूध दोहना है, तो पयः में कर्म हो गया, लेकिन गाय में भी कर्म हो गया क्योंकि यह दुह धातु है। इसी तरह बलिम याचते वसुधाम, यहां वसुधाम याचते बलिम, बलि द्वितीया हो गई है पंचम्य से। बलि से पृथ्वी मांगते। वामन अवतार हम सब जानते हैं, वामन अवतार हुआ तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेके बलि के पास से 2.5 कदम मांगा कि मुझे दे दो जो मैं चाहूं। तो एक पैर से तो उन्होंने आकाश को नाप लिया, एक पैर से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, और जो आधा पैर था उसके सिर पे रखा और उसको पाताल में भेज दिया। ये तो पुराण की कथा है। तो बले है वसुधाम याचते, बलि से पृथ्वी को मांग रहे हैं विष्णु, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां बलिम भी द्वितीया पंचमी के अर्थ में द्वितीया हो गई, क्योंकि याच धातु के अर्थ में अकथित कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तंडुलान ओदनम पचती, माने चावल से भात पकाता है। तंडुल माने चावल, ओदनम माने जो है भात जो पक जाता है। तो तंडुलान द्वितीय क्यों हुई, यहां से पंचमी हो या तंडुलेभ्य ओदनम पचती होना चाहिए, लेकिन पंचम्य अर्थ अपादान में तंडुलान द्वितीय विभक्ति हो गई। गर्गान शतम, ये पच अर्थ में आप जानते हैं ये हुआ है। गर्गान शतम दंडयति, गर्ग गोत्र के लोग जो है उनको 100 पण या रुपया या अशर्फी का दंड देते हैं। तो गर्गेभ्य शतम दंडयति होना चाहिए यहां, लेकिन द्वितीया हो गई गर्गान शतम दंडयति। व्रजम अवरुणुद्धि गाम, माने गाय को व्रज में रोकता है। व्रज जगह है तो व्रजे अधिकरण यहां होना चाहिए, अधिकरण सप्तमी होना चाहिए कि व्रज में जगह है वहां रोकता, लेकिन द्वितीया हो गई। मानव कर रुद्ध धातु से ये रूप
अकथित कर्म होगा। मानवकम पंथानम पृच्छति, यहां मानक माने कोई लड़का है जो उसको बालक को रास्ता पूछता है, तो पृच्छ धातु, पृच्छ धातु के अर्थ में मानवकात पंथानम पृच्छते होना चाहिए अपादान, लेकिन वहां भी अकथित कर्म होने से द्वितीय विभक्ति हो गई। वृक्षम आचिनोति फलानी, ची धातु के चिनोति, आचिनोति लेता है, वृक्ष से फल लेता है, चुनता है, तो वृक्षात होना चाहिए अपादान कारक, लेकिन यहां अकथित कर्म होने से वृक्षम अवचिनोति फलानी हो गया। मानवकम धर्मम ब्रूते शास्ति, ब्रू धातु और शास्त्र धातु मानव लड़के को धर्म और उसका शासन करते या बताते हैं, लेकिन मानकों में मानकाय होना चाहिए था, लेकिन अकथित कर्म है अविवक्षित, उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। मानवकाय आचार्य धर्मम ब्रूते शास्ति वा। अच्छा, शतम जयति देवदत्तम, माने देवदत्त से 100 रुपया वो जीत लेता है, तो देवदत्ता पंचमी होना चाहिए था, लेकिन जी अर्थ में जयति अर्थ में ये कर्म हो जाएगा। सुधाम क्षीर निधि मथनाति, यानी अमृत के लिए क्षीर निधि समुद्र का मंथन कर रहे हैं, तो सुधाम ये द्वितीय हो गए, जो कि संप्रदान होना चाहिए था। सुधा यही क्षीर निधि मथनाति होना चाहिए था व्याकरण के जैसे सामान्य प्रयोग, लेकिन मथ धातु का जो कर्म अविवक्षित कर्म है उसमें ये सुधाम हो गया है। और देवदत्तम शतम मुष्णाति, यहां पंचमी विभक्ति, देवदत्त से 100 रुपया 100 अशरफिया 100 पण वो चुरा लेता है, रुपया ले, तो देवदत्तात की जगह देवदत्तम, क्योंकि मुष धातु मुष्णाति चोरी करने अर्थ में है। ग्रामम ग्रामात अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा, तो अजाम जैसे पिछले व्याख्यान में मैंने आपके सामने उदाहरण रखा था, बकरी को ले जाता है, हरति माने उसको चोरी कर लेता है, कर्षति माने खींचता है, वहति माने उसको उठा के ले जाता है, इस अर्थ में। तो ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा, होना ग्रामात चाहिए था, लेकिन ये चारों धातु इसके अर्थ में ये द्विकर्मक धातु है, और इसके साथ वाला अविवक्षित कर्म भी कर्म हो जाएगा। अब इसके बारे में हमारे महाभाष्य में कहा है अर्थ निबंधना इयम संज्ञा। किसी ने जिज्ञासा की कि क्या ये 16 ही धातु है जो द्विकर्मक है, तो महाभाष्यकार कहते हैं ये संज्ञा, ये बात अर्थ निबंधन है, माने इस अर्थ की जो और धातु ये होगी, जैसे बलिम भिक्षते वसुधाम, तो वसुधा पृथ्वी बलि से भिक्षते भिक्षा में मांगते, तो भिक्ष धातु है, याच धातु की जगह भिक्ष समान अर्थ है, अर्थ निबंधन हो गया, वही अर्थ है, इसलिए यहां भी कर्म हो गया। मानवकम धर्मम भाषते अभिदत्ते वक्ति, ब्रू धातु है या शास धातु है मान लीजिए, तो ब्रू माने बोलना, भाष माने बोलना, अभिदत्ते माने बोलना, वक्ति माने बोलना, तो अर्थ निबंधन माने इसी अर्थ वाली दूसरी धातुओं में भी अविवक्षित कर्म में कर्म हो जाए। मानवकम धर्मम भाषते अभिदत्ते वक्ति इत्यादि। ये इतनी हमारी आवृत्ति हुई पिछले व्याख्यान की। सांप्रतम वयम अग्रे सरामः। करण संज्ञा इंस्ट्रूमेंटल जो कारक है, साधक तमम करणम, ये सूत्र अष्टाध्यायी का आया, जो प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 42वां सूत्र है, और इसका संस्कृत में अर्थ होगा क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्, माने क्रिया की सिद्धि के लिए, माने क्रिया करने में, पूरी करने में जो प्रकृष्ट उपकारक, जो सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट साधक हो, जो सामान हो, जैसे वही हो तभी काम बनेगा, तो उसकी करण संज्ञा कर देंगे। और करण जैसे हुआ संज्ञा कारक किया तो तृतीया विभक्ति सूत्र आता है, कर्तृकरणयोस् तृतीया, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र। ये क्या कहता है? अनभिहिते कर्मणि कर्तरी च तृतीया स्यात्। कर्ता और करण ये दोनों कारक संज्ञा होती है, वो अनभिहित जहां नहीं कहा गया है वहां तृतीया अविवक्षित होने पर होता है। रामेण बाणेन हतो वाली, अनभिहिते अनुक्ते कहा नहीं गया है, फिर भी उसकी वो संज्ञा हो जाएगी, तो वहां तृतीय विभक्ति होगी। रामेण बाणेन हतो वाली, बाण में तृतीय विभक्ति हो गया, और ये कर्तृवाच्य है तो रामेण हतः, वाली में प्रथमा विभक्ति हुई। हतः कर्मवाचक है, प्रत्यय संप्रदान संज्ञ सूत्रम है। अब संप्रदान संज्ञा ये चौथी विभक्ति, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, कर्म के द्वारा जिसकी ओर जाया जाता है, या जो कर्म से जिसको हम कुछ देना चाहते हैं
उसमें संप्रदान, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 32वां सूत्र, यहां दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेति, दान के द्वारा, यानी कि दान रूपी कर्म के लिए हम जिसके पास जाते या जिसको चाहते या जिसको देते हैं वो संप्रदान संज्ञक हो जाएगा। और जैसे ही संप्रदान संज्ञा हुई कारक की चतुर्थी विभक्ति होगी। चतुर्थी विभक्ति सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, जो दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 13वां सूत्र है। उसका उदाहरण विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देते हैं। तो विप्रम गाम ददाति वैसे तो होना चाहिए था, लेकिन यहां अभिप्रेत दान अर्थ है तो विप्राय गाम ददाति हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति सूत्र एक और है जिसको हम देख लेते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है पाणिनि अष्टाध्यायी का, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। यह दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का छठा सूत्र है। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको अभी उदाहरण दूंगा कि इसको नहीं जानते हैं वो किस तरह की सामान्य रूप से भूल करते हैं। जैसे नमः यानी हरये नमः, रामाय नमः, नारायणाय नमः, ओम नमः शिवाय, ऐसे हम करते हैं। तो जो नमः शिवाय जानते हैं, शिव में चतुर्थी विभक्ति हो गई तो उसका रूप हो गया शिवाय। शिवः शिवो शिवाः, शिवम शिवो शिवान, शिवेन शिवाभ्याम शिवैः, और शिवाय शिवाभ्याम शिवेभ्यः। तो यहां पर क्या हुआ कि शिवाय होना चाहिए, नमः शिवाय। कुछ लोग नमो शिवाय कहते हैं, वो अशुद्ध है, क्योंकि नमः ये व्याकरण का विषय है, नहीं जानते हैं उनके लिए ठीक है, अशुद्ध तो अशुद्ध, लेकिन व्याकरण जो पढ़ता है उसको पता है कि नमः का विसर्ग यहां ओ नहीं होगा और श की वजह से नहीं होगा, और चतुर्थी विभक्ति होगी तो ओम नमः शिवाय, हरये नमः, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी, महासरस्वत्यै, महाकाल्यै नमः, इसमें सब में चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। और स्वस्ति, स्वस्ति आशीर्वाद अर्थ में या शुभ अर्थ में स्वस्ति का प्रयोग होता है। तो किसी को ब्राह्मणेभ्यः स्वस्ति, जनेभ्यः स्वस्ति, देशाय स्वस्ति, माने देश का भला हो, ब्राह्मणों का भला हो, लोगों का भला हो, तो स्वस्ति आशीर्वाद के लिए बोलते। और स्वस्ति का अर्थ होता है शुभ भला। स्वाहा, किसी चीज को अर्पित करने में स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है, यह अव्यय है, स्वस्ति भी अव्यय है, स्वाहा भी अव्यय है। स्वाहा, तस्मै स्वाहा, अग्नये स्वाहा, ऐसा बोलते तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। स्वधा, स्वाहा और स्वधा समानार्थक है। और अलम, अब इसको एक एक उदाहरण हम देख लेते हैं। हरये नमः, प्रजाभ्यः स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, तो अग्नये चतुर्थी हो गया, प्रजाभ्यः चतुर्थी बहुवचन हो गया, पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए शुभ हम कामना करते हैं तो पितृभ्यः। अलम इति प्राप्त्यर्थम, अलम माने बस, जैसे हम खाना खा रहे हैं और ज्यादा हो गया, कोई परोसने आया तो हम कहते हैं बस बस और नहीं चाहिए, तो अलम, अलम माने पूरा हो गया। तो अलम के अर्थ में भी प्राप्ति, पूरा पा लिया है, तो तेन देवेभ्यो हरि ही अलम, देवताओं के लिए हरि पर्याप्त है, यानी ये शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन देवताओं के लिए हरि पूरा ध्यान रखते हैं। या प्रभु, अलम के अर्थ में ही प्रभु आ जाएगा, समर्थ आ जाएगा, शक्ता, ये अलम के समानार्थक है। यानी देवेभ्यो हरि ही अलम, देवेभ्यः हरि प्रभु, देवेभ्यो हरि समर्थः, देवेभ्यो हरि शक्तः इत्यादि। इस प्रकार से ये चतुर्थी का नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच। अब वषट के लिए हम कहेंगे तेभ्यः वषट या देवेभ्यो वषट, इस तरह से बोलेंगे। अब अपादान माने पंचमी विभक्ति, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, ऑब्लेटिव जिसको हम बोलते हैं। अपादान ये संज्ञा सूत्र कौन करता है? ध्रुवम अपादाये अपादानम, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 24वां सूत्र है, ध्रुवम अपाये अपादानम। सांप्रतम वयम कथा कौमुदीम श्रोष्यामः। पंचतंत्रस्य कथा वर्तते, लेखकः विष्णु शर्मा। मंगलाचरणम। ओम नमः श्री शारदा गणपति गुरुभ्यः महाकविभ्यो नमः। पिछली जो हमारी कथा थी जिसमें हमने मंद सर्पिणी और अग्निमुख मतकुण के बारे में सुना था। सांप्रतम एवं ज्ञात्वा त्वयेष वध्यः नो चेत् त्वां व्यापादयिष्यति इति। संगति क्या है हमारी कि दमनक जो शेर है, पिंगलक, उसको कहता एवं ज्ञात्वा, आश्रित था मतकुण, लेकिन फिर भी उसने मंद सर्पिणी उसकी वजह से मर गए। तो आपका आश्रित है संवर्धक, अगर उसको ज्यादा आश्रय दिया
त्वया एष वध्य, वो आपको मार डालेगा। नोचेत त्वाम व्यापाद, आप इसको मार दीजिए। त्वया एष वध्य, तुम्हारे द्वारा इसका वध होना चाहिए। एवं ज्ञात्वा, ऐसा जानकर। नोचेत, नहीं तो त्वाम व्यापाद इष्यति इति, आपको वो संवर्धक बैल मार देगा। और कारण देता है दमनक, उक्तम च त्यक्ताश्चाभ्यंतराः येन बाह्याश्चाभ्यंतरीकृताः स एव मृत्युम आपनोति यथा राजा ककुद्रुमः। अब ये कथा जो कहने जा रहे हैं श्रीगाल की, चंडरव नाम का श्रीगाल है जिसको उसने अपना नाम बदला था। उसने क्या किया, त्यक्ताश्चाभ्यंतरा, अपने अपने निजी लोग थे उनको तो छोड़ दिया, और बाह्याश्चाभ्यंतरी, और बाहर के लोग थे जो अपने नहीं थे उनको अपना बना लिया। स एव मृत्युम आपनोति, ऐसा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। यथा राजा ककुद्रुमः, जैसे कि राजा ककुद्रुम। तो पिंगलक कहता कथमेतत्, कैसे हुआ। सोब्रवीत, दमनको ब्रवीत, दमनक ने कहा। चंडरव कथा अब शुरू करता है। मैंने इसको शीर्षक दिया चंडरव नाम श्रीगाल कथा। अस्ति कस्मिंश्चिद् वनोद्देशे चंडरवो नाम श्रीगालः प्रतिवसति स्म। संस्कृत में कथा की शैली में क्रिया पहले रखते हैं और वो वर्तमान में होती है। प्रतिवसति स्म का अर्थ होता है रहता था, लेकिन अस्ति ये आरंभ है। था कस्मिंश्चित् वनोद्देशे, किसी वन में चंडरव नाम का सियार एक प्रतिवसति स्म रहता था। अब कस्मिंश्चित् सप्तमी एक वचन किम शब्द का कस्मिंश्चित् हो गया। वन उद्देश्य माने बहुत बड़ा जंगल था उस प्रदेश में। श्रीगालः सियार, प्रतिवसति स्म रहता था। स्म लगने से जो लट लकार की क्रिया है वो भूतकालवाची हो जाती है, रहता था। स कदाचित क्षुधाविष्टो जिह्वा लौल्यात नगर मध्य प्रविष्ट, क्या हुआ एक बार, वो क्षुधाविष्ट, क्षुधया आविष्ट, भूख से पीड़ित, कदाचित कभी, जिह्वा लोल्यात, अपने स्वाद की लोलुपता के कारण, चंचलता के कि मुझे कुछ जल्दी खाना मिले, अच्छा खाना मिले, नगर मध्य प्रविष्ट, नगरस्य मध्य, नगर मध्य माने शहर के बीच में वो प्रवेश करता है। क्योंकि जंगल में रहना चाहिए सियार को, खेत में रहना चाहिए, लेकिन वो नगर में आ जाता है। अथ तम नगरवासिनः सारमेयाः अवलोक्य, नगर में रहने वाले जो सारमेय श्वान कुत्ते, उसको देखकर सर्वतः शब्दायमाना, शब्दायमाना ये यंगम धातु शब्दायते शब्द करता है, जोर जोर से भौंकते हुए, परिधाव्य दौड़कर, तीक्ष्ण दंष्ट्राग्रेर भक्षितुम आरब्धा, उनके बड़े बड़े दंष्ट्र माने दाढ़े, दांत, उसके आगे के हिस्से से जैसे खा जाएंगे सियार को, उस तरह से उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। सोपितेर भक्षमाणः प्राण भयात प्रत्यासन्न रजक गृहम प्रविष्टः, उस चंडरव ने क्या किया, वो डर गया, प्राण भयात, अपनी जान बचाने के लिए कि मैं खा लिया जाऊंगा, ये मुझे खा लेंगे। पास में एक धोबी का घर था, वहां वो घुस जाता है। आसन्न माने नजदीक, प्रत्यासन्न माने बिल्कुल समीप में, और रजक माने धोबी, गृहम, प्रत्यासन्नम रजकस्य गृहम तत्प्रत्यासन्न रजक गृहम। वहां जाने के बाद क्या हुआ, तत्र नीली रस परिपूर्णम, नील का जो पौधा होता है उसका रस बनता है, शाही जिसको बनाते हैं, या कपड़ों में जो ब्लू हम डालते हैं उसको नीली बोलते हैं, नील कहते हैं हिंदी में। वो नीली का पौधे से रस निकाल के भरा हुआ महाभांडम, एक बहुत बड़ा बर्तन धोबी ने, क्योंकि वो कपड़ा धोता होगा, सफेद कपड़ों में नील लगता है, नीली रस परिपूर्णम माने नील से भरा हुआ बहुत बड़ा एक बर्तन था। सज्जीकृतम आसीत, तैयार रखा हुआ था। तत्र वहां पर सारमेयैहि आक्रांतो भांड मध्य पतितः, वो चंडरव जो श्रीगाल था सियार, वो कुत्तों के द्वारा बहुत पीछा किया होने की वजह से वो जोर से घबराया हुआ उस धोबी के घर में गया और उस भांड में, उस बर्तन में गिरा। वो डर के मारे गिरा। अथ यावत निष्क्रांत, जब वो बाहर निकला, क्योंकि वो बर्तन में गिरा तो बाकी कुत्ते चले गए, तावत नीली वर्ण, अब वो जब बाहर निकला निष्क्रांत तो नीला हो गया था। नीले सियार की कथा आप सब जानते ही होंगे, नीली वर्ण संजाता, नीला हो गया। तत्र अपरे सारमेयास्तम श्रीगालम अजानंतो यथाभीष्ट दिशम जगमुह, जगमु चले गए, जगाम जगमतु जगमु, गम धातु का परोक्ष लीट का रूप है बहुवचन का। तत्र वहां पर दूसरे जो कुत्ते थे
तम श्रृगालम अजानंता, उसने देखा कि सियार तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो तो गिरा हुआ था बर्तन में। यथा अभीष्ट दिशम, अपनी अपनी दिशाओं में अपनी अपनी जहां था जगह वहां चले गए। चंडरवोपी, वो सियार भी दूरतरम प्रदेश आसाद्य, बहुत दूर जाकर काननाभिमुखम प्रत, जंगल के अंदर चला गया। न च नील वर्णे न कदाचित निज रंगस्त्यज्यते। अब यहां जो बात है यथार्थ के नीला रंग जब लग जाता है और वो खास करके नील का, तो वो निज रंगस न, वो नहीं छूटता है। और उसके लिए एक श्लोक देते हैं नीति का, वज्रलेपस्य मूर्खस्य नारीणाम कर्कटस्य च एको ग्रहस्तु मीनानाम नीली मध्यपयोर यथा। अब इस श्लोक का अर्थ मैं अपने दर्शकों छात्रों के ऊपर छोड़ता हूं, अगर आप लोग लिख सकते हैं या प्रतिक्रिया बता सकते हैं कि क्या होता है। सरल है अर्थ, लेकिन मैं इसका अर्थ आप पर छोड़ता हूं। अथतम हर गल गरल तमाल समप्रभम। अब ये अपूर्वम सत्वम अवलोक्य सर्वे सिंह व्याघ्र द्वीपी वृक प्रभृतियो अरण्य निवासिनो भय व्याकुलित चित्ता समन्तात पलायन क्रियाम कुर्वन्ति। बड़ा लंबा सेंटेंस है और अच्छा है। इसमें क्या किया है कि अब क्या होता है, तम माने उस श्रृगाल को, चंडरव को, हर माने शिव जी, गल माने गला, गरल माने जहर, माने शिव जी के गले में जो विष है जो नीला हो गया है। तमाल, ताड़ के पैर को भी तमाल कहते हैं, वो भी नीला होता है। समप्रधम, उसके समान जो हो गया था। प्रभा माने जिसकी कांति या जिसका रंग था। अपूर्वम सत्वम, अब ऐसा तो जंगल में किसी ने देखा ही नहीं था। ये अपूर्व कोई प्राणी है, ना देखा हुआ पहले, अभूतपूर्व। सर्वे, कौन कौन? शेर, सिंह, व्याघ्र, बाघ, टाइगर, द्वीपी, हाथी, वृक, भेड़िया, प्रभृतिया इत्यादि अरण्य निवासिना, जंगल में रहने वाले जो पशु थे, वो भय व्याकुलित चित्ता, भय से उनके डरे हुए एकदम, समन्तात पलायन क्रियाम कुर्वन्ति, वो जहां जाता रंगा हुआ सियार तो उसके सामने से सारे जो हिंसक प्राणी थे दूर दूर भागते कि पता नहीं कौन है। कथयंती च, जब भागते थे और कहते थे, न ज्ञायते अस्य किद्रिक विचेष्टितम पौरुषम च, पता नहीं ये कौन है और इसकी चेष्टा कैसी है और इसका पौरुष कितना बलवान है। तद दूरतरम गच्छाम, चलो इससे भाग चलते हैं। और कहा भी गया है, उक्तम च, नीति का श्लोक, न यस्य चेष्टितम विद्यात् न कुलम न पराक्रमम न तस्य विश्वसेत् प्राज्ञो यदि छेत श्रियमात्मनः। यानी यस्य चेष्टितम न विद्यात्, जिसकी चेष्टाओं के बारे में, जिसके एक्शन के बारे में पता नहीं है, न कुलम, जिसके फैमिली बैकग्राउंड के पता नहीं है, न पराक्रमम, जिसकी ताकत के बारे में पता नहीं है, तस्य न विश्वसेत प्राज्ञः, समझदार आदमी उस पर विश्वास न करे। यदि इच्छेत श्रियम आत्मना, संधि वाला वाक्य है। यदि है, इच्छेत है, श्रियम है, आत्मना है। यदि, अगर, इच्छेत चाहता है, श्रियम माने भला, अपना, आत्मना अपना। ये श्लोक के द्वारा विष्णु शर्मा जी ने कहा कि वन के प्राणी उससे रंगे हुए सियार से डरने लगे, भागने लगे। चंडरवोपि भय व्याकुलान, व्याकुलितान, चंडरव सियार ने भी डरे हुए जब प्राणी थे, व्याकुलित थे, उनको विज्ञाय जानकर इदम आह, वो बोला, विज्ञाय इदम, विज्ञाय इदम, भो भो श्वापदाह किम यूयम माम दृष्ट्वेव संत्रस्ता व्रजथ। क्या कहता? अरे श्वापद माने जंगल के जो प्राणी है, किम श्वापद जो घूमते रहते हैं, वैसे कुक्कुर को भी श्वापद कहते हैं, यानी जो चौपाए हैं, वन के प्राणी है। किम यूयम, क्यों आप, मां मेरे को दृष्टवेव देखकर, संत्रस्ता व्रजथ, डर के मारे आप लोग भागे जा रहे। तन नभेतव्यम, नभेतव्यम, डरिए मत, डरिए मत, मैं आपका कुछ नहीं करूंगा। अहम ब्रह्मणाद्य स्वयमेव सृष्ट्वा अभिहितः, आज ही ब्रह्मा ने मेरा सर्जन करके मुझे कहा, यत् श्वापदानाम कश्चित राजा नास्ति, ये चौपाए जो प्राणी है उसका कोई राजा नहीं है। तत्वम मयाद्य सर्व श्वापद प्रभुत्वे अभिषिक्तः ककुद्रुमाभितः, इसलिए मैंने क्या किया, ब्रह्मा ने मुझे कहा कि सर्व सभी जो चौपाए प्राणी है जंगल के, उसका राजा बनाकर उसका अभिषेक करके तुम्हारा नाम हमने ककुद्रुम रखा है और तुम्हारा हम अभिषेक करते, तुम राजा हो। इस प्रकार से कहानी का जो
प्रवाह है वो आगे हम अगले व्याख्यान में लेंगे। सांप्रतम वयम तृतीय क्रमे प्रवेशं कुर्मः संस्कृत संभाषणाभ्यासेन किंचित अग्रेसरेम। वाक्याभ्यास है, ये मैंने वाक्याभ्यास आपके सामने रखूं, बहुत सरल है। संस्कृत में बहुत कार्य हो रहा है आजकल, और व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर बड़े सारे लोग अपना अनुवाद करके अपलोड करते हैं, वाक्य वगैरह लिया मैंने वहां से है, लेकिन इसमें बहुत सारी जो अशुद्धियां थी वो मैंने ठीक किया है। नाम अखिलेश आचार्य के नाम से किसी ने अपलोड किया था, वो भी देखते हैं तो देखे कहां कहां उन्होंने त्रुटि की है और कैसे ये शुद्ध होगा। इन वाक्यों में आत्मनेपद जो धातु है उसके लट लकार के रूप है, जैसे पितृव्यः प्रातः काले वातायनेन सूर्योदयम ईक्षते। पितृव्यः चाचा, प्रातः काले सुबह, वातायनेन खिड़की से, सूर्योदयम ईक्षते सूर्योदय देखते हैं। तो यहां जो ईक्ष धातु है वो आत्मनेपदी है, लट लकार है, ईक्षते, ईक्षेते, ईक्षमते, इस तरह से रूप चलेगा। दूसरा वाक्य, प्रचंडेन वायुना वृक्ष शाखाः कंपन्ते। प्रचंड वायु से, तेज हवा से वृक्ष की शाखाएं हिल रही है, तो आत्मनेपद लट लकार, कंपते, कंपेते, कंपन्ते। प्रचंड वायु से वृक्ष की शाखाएं हिल रही है। वक्ता सम्यक भाषणम ब्रूते। वक्ता अच्छा भाषण करता है, बोल रहा है, ब्रूते माने भाषण कर रहा है। अब ये ब्रू धातु जिसको ब्रूय स्पष्टायाम वाची अदादि गण में है और आत्मनेपदी रूप इसका ये उभयपदी है। आत्मनेपद में भी रूप चलेगा, परस्मयी पद में भी चलेगा। तो आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष में एक वचन में ब्रूते, द्विवचन में ब्रुवाते, बहुवचन में ब्रुवते, मध्यम पुरुष एक वचन में ब्रूषे, द्विवचन में ब्रुवाथे और बहुवचन में ब्रूध्वे, और उत्तम पुरुष में ब्रुवे, द्विवचन में ब्रुवहे और बहुवचन में ब्रूमहे। ये तो आत्मनेपदी रूप हो गया। लेकिन अदादि गण की ये ब्रूय धातु जो स्पष्टायाम वाची अर्थ में परस्मयी पदी के रूप जरूर सबको जानना इसलिए है कि प्रथम पुरुष में 3 प्रकार के रूप होते हैं। यानी एक में तो ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती हो जाएगा प्रथम पुरुष में ही, सह ब्रवीति वो बोलता है, तो ब्रूता वो दोनों बोलते हैं, और दूसरा एक प्रत्यय नहीं होता या संप्रसारण नहीं होता तो आह आहतु आहु, ये भी प्रथम पुरुष में बनेगा तीनों वचनों में। और तीसरा रूप है ब्रवीषि ब्रूथः ब्रूथ, प्रथम पुरुष के तीनों रूप है, और मध्यम पुरुष में आथ आहथु ब्रूथ, उत्तम पुरुष में ब्रवीम ब्रुवः ब्रुम। इस प्रकार से ब्रूते इस अर्थ में मैंने आपको ये विस्तार से बताया। अहम एतस्मात् आपणात् वस्तुनि क्रीणे, मैं इस दुकान से वस्तुएं खरीदता हूं या खरीदती हूं। तो क्रीणे जो है ये इस धातु के बारे में अपने देखते हैं कि क्रियादि गण में क्रीय धातु क्रय विक्रय अर्थ में होती है। उसका आत्मनेपद रूप क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते प्रथम पुरुष, क्रीणीशे क्रीणाथे क्रीणीद्वे मध्यम पुरुष, और क्रीणे क्रीणीवहे क्रीणीमहे ये उत्तम पुरुष में रूप चलेगा आत्मनेपद में। लेकिन परस्मयी पद में क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति, क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ, क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः, इस प्रकार से ये क्रिय धातु के रूप है जो हम बोलचाल की संस्कृत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगला वाक्य है ग्रंथपालकः निधानिकायाम पुस्तकानि तंत्रयति। ग्रंथपालकः यानी ग्रंथपालक, लाइब्रेरियन या जो भी लाइब्रेरी का अधिकारी है, अलमारी में वो पुस्तकें रखता है। तो यहां तंत्रयति का रूप हमने आगे नहीं चलाया है क्योंकि ये सरल है। पुत्राः पितरौ सेवन्ते, पुत्र माता पिता की सेवा करते हैं। पुत्र बहुवचन है। पितरौ, पितृ शब्द, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, तो पितरौ माने माता पिता हो जाता है। शर्करा दुग्धे विलीयते, साकर दूध में घुल जाती है, विलीयते। वयम संस्कृत भाषाम शिक्षामहे, हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं। कार्यालयस्य सेविका प्रातः 7 कार्यालयम आगतवती। अब यहां 2-3 वाक्य मैंने जानबूझकर वतु प्रत्यय के रखे हुए हैं। सा सेविका आगतवती, गम धातु से जो तब तो प्रत्यय होगा स्त्रीलिंग में नीप हो जाएगा, आगतवती हो जाएगा। इसी तरह से कार्यालय की सेविका प्रातः 7 बजे कार्यालय आ गई, आगतवती। सा कार्यालयम उद्घाटितवती, उसने कार्यालय खोला।
सा सर्वत्र स्वच्छताम कृतवती, उसने सब जगह सफाई की, स्वच्छता की। इस प्रकार से हमने कुछ वाक्यों को देखा। सांप्रतम वयम चतुर्थे क्रमे प्रवेशम कुर्मः, श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यास के साथ हम संस्कृत का भी अभ्यास करते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने ये जो 3 श्लोक थे उसके अंतिम भाग तक हम पहुंच गए थे और हमने एक एक्सरसाइज बाकी थी, उसको हम पूरा करके फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यादि अच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणम, तो ममापनुद्यादि अच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणम मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट भगवद गीता का संधि का जो वाक्य है वो है अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। और त्वम युष्मत् शब्द इसके बारे में बताया। शाधि के बारे में मैंने शास धातु का आपको बताया कि टू टीच टू ट्रेन अर्थ में ये शाधि बनेगा, मध्यम पुरुष, आज्ञार्थ है मध्यम पुरुष एक वचन में। माम त्वम शाधि, यू प्लीज गाइड मी। अब इसके तीनों श्लोक का ओवरऑल मीनिंग आपको मैं बताना चाहता हूं। वेदर वी शुड विन और इफ दे शुड विन ओवर अस, विच वन इज बेटर फॉर अस, वी डू नॉट नो दिस। अर्जुन कहते हैं बाय किलिंग हुम we would not desire to live, those very Dhritarashtra's are standing in the front. I, whose natural instincts and faculties are afflicted by the fault of poverty of mind, कार्पण्य के लिए poverty of mind किया है, and whose mind and intellect are confused about the appropriate conduct, am asking you, what will most certainly be beneficial to me? You tell that. I am your disciple. Shadhi mam tvam. Even by attaining unchallenged, prosperous reign on the earth or kingdom of heavens, what will drive away my melancholy and weakness of my body that I do not see? You please guide me, being in submission to you. अब एक्सरसाइज चौथी है जिसमें मीटर के बारे में, ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि भगवत गीता के ये 3 श्लोक है जो मुक्त छंद में है, ऐसे अभ्यंकर जी का कहना है। अस्य काव्य से रचना कस्मिन वृत्ते, किसका कौन सा छंद है, तो एक एक पंक्ति को लेकर मैंने आपके सामने ये रखा। न चैतद विद्मः कतरन नो गरियो, इसमें 12 वर्ण है और 1 माने लघु माने न, और 2 माने गुरु माने चै माने दीर्घ है, स्वर है, तद दीर्घ है। इसी तरह कतरन्नो दीर्घ दीर्घ और ह्रस्व, गरियो ह्रस्व दीर्घ दीर्घ, लघु गुरु गुरु कह सकते हैं। 12 वर्ण हो गए और आहत्य विंशति मात्रा, 20 इसमें मात्राएं हैं स्वर व्यंजन की मिला के, और यगण तगण यगण यगण ये गण हो गए। यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः, ये जो पंक्ति है इसमें 12 वर्ण है और किस प्रकार से तगण भगण यगण पगण है, और कुल मात्रा इसकी जो है आहत्य ऊनविंशति मात्रा, 19 मात्रा है। यानी वह हत्वा न जिजी विषामः, इसमें 11 वर्ण है और मात्राएं 18 है। तगण तगण जगण और गुरु गुरु ये गण हो गए। तेव स्थिता प्रमुख धातराष्ट्र, इसी तरह से 11 वर्ण हो गए और आहत्य 18 मात्रा, तगण भगण तगण गुरु गुरु ये हो गया। सिंस वर्णाः आहत्य मात्रा and gana are different in each line in the meter, they are here may be called as मुक्त छंद। एक्सरसाइज 5वीं है जिसमें टिप्पणी और ऑब्जर्वेशन के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ममापनुद्यादि अच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य could as well be the longest conjugated word in गीता। और दूसरी इसका स्वाध्याय है, इन दीज वर्सेज अर्जुना कन्फेसेस ऑफ द confusion in his mind about what action and approach would be appropriate for him. The word used for this confusion about appropriate action and approach is dharma sammudha cheta. In turn, code guiding people to appropriate actions and approaches becomes the definition of the word dharma. जो आचार्य अभ्यंकर जी है उन्होंने यहां पर धर्म शब्द के बारे में थोड़ा अपनी ओर से एक्सप्लेनेशन दिया है कि दिस वर्ड धर्म इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द वर्ड रिलीजन, बट द इंग्लिश वर्ड रिलीजन इज मोर रिलेटेड टू डिफरेंट स्टाइल्स एंड रिचुअल्स ऑफ प्रोपिएटिंग द गॉड एज practiced by Christians, Muslims, Hindus, etc. Such translation of the word dharma as religion has led to more strife in the world and continues to
mislead people to inappropriate actions as terrorism than appropriate actions and approaches. Some of these seems to want to convert the whole world to their cult or thinking. मीनिंग बाय आप समझ गए होंगे कि लोग दुराग्रह रूढ़िवादी हो जाते हैं, धर्म को बहुत उस तरह से समझ लेते हैं और अपनी भावनाओं को आरोपित करके लोगों को चाहते हैं कि हम जैसा सोचे वैसा सोचे। लेकिन जो सनातन हिंदू धर्म है उसमें कहा गया है कि इसकी सबको स्वतंत्रता है। एंड द स्ट्राइफ इज एनगल्फिंग द होल वर्ल्ड इनटू इनएप्रोप्रिएट एक्शंस। स्टडी ऑफ द वर्ल्ड शिष्य, इस पर आते शिष्यस्ते हम शाधिमाम ताम प्रपन्नम। शिष्य स्पेशली स्टडी ऑफ इट्स डिराइवेशन बीइंग फ्रॉम शिष्य धातु, जो परस्मैपदी है, सप्तम गण में पठित है, मतलब टू डिस्टिंग्विश और टू डिस्क्रिमिनेट फ्रॉम अदर्स, ये धातु से बनेगा। इट ब्रिंग्स टू माइंड ए होल न्यू परसेप्शन। शिष्य का मतलब होता है, इफ आई वुड वांट टू कंसिडर समबॉडी एज माय गुरु एंड माई सेल्फ एज हिज शिष्य, द रिलेशनशिप डज नॉट गेट established only by what I regard and respect I hold towards that guru. Rather, I become his shishya when and only when he would accept to distinguish or to discriminate me from others, would accept to be my guru and impart to me such training and guidance as is needed for my upliftment. Even if a guru has a posse of shishyas, list of every other shishya will be different, the guru has to impart training and knowledge exercising the needed discrimination. Guru Shishya relationship is thus a very special relationship of one to one correspondence. It is natural that such relationship would have a very intimate bonding. In this light, we can sympathize with Arjuna for his dharma sammoha, especially on seeing Dronacharya and Bhishma Pitama. युद्ध में अर्जुन के सामने भीष्म पितामह दादा खड़े हैं, द्रोणाचार्य अपने गुरु खड़े हैं, और वहां उसको धर्म सम्मोह हो जाता है कि मैं मारूं या न मारूं, युद्ध करूं या न करूं। विथ हुम ही हैड कल्टिवेटेड ऑल हिज लाइफ ए रिलेशनशिप ऑफ ए वेरी इंटीमेट बॉन्डिंग। इन दीज वर्सेज अर्जुन इज वांटिंग श्री कृष्णा टू बी हिज गुरु, सो ही इज आर्डेंटली प्लीडिंग शिष्यस्ते हम शाधिमाम ताम प्रपन्नम। और इसके साथ ही हम इन तीनों श्लोकों का जो अर्थ है यहाँ पूरा करते हैं, और आज समय पूरा हो गया है तो इस व्याख्यान को भी हम यहाँ संपन्न करते हैं। नमस्कार।